बहन कैसे हैं आप सब लोग। और सोना को जा रहे हैं दवाई दिलाने में, सो के उठी थी। और मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगी, साधना देवी जी हैं। वो मुझसे पैर में दर्द चल रहे हो सोना की, फिर से तबीयत खराब हो गई। इसको बंद करो। ये जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। मैं भी जाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता नहीं क्या हो जाता है बार बार। और साधना देवी जी हैं, वो बहुत दिन से बोल रही है नाम ले लो ना। नाम मैं भी लेना चाहती हूँ, पर आपको पता है एक फ़ोन की वजह से नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं रहता। शाम को एडिट करते हैं तो किसमें देखें आप बस आप रूम क्यों नहीं चेंज करते हो। कल बहुत सारे कमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कैमरा वो रूम चेंज नहीं करना चाहते। बाबू चलेंगे, मैं भी चल रही हूँ। मैं इनसे पूछवाऊंगी क्यों नहीं जाते हैं चेंज करने। और ये देखिए कपड़े रखे हैं जो कि मुझे तय करना है, और शाम का टाइम हो रहा है। बाय सोना। ये जा रहे दवाई लेने के लिए, बोल रहे थे कि बाद में आके बातें करूँ। मैंने बोला ठीक है। मैं रोना नहीं, ठीक भाप लगवाएंगे, ज़्यादा तो वो नहीं कराएंगे। बहुत ज़्यादा रो रही थी तो ये गए। अब मैं आप लोगों से बातें करने लग गई, फिर वीडियो मेरा एंड नहीं हो पाएगा। इसलिए वंशिका तुम भी जा रही हो। वंशिका और उनके पापा ये ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे से ये बच्चों का ध्यान रख लेते हैं। मैं इतने अच्छे से नहीं रख पाती हूँ। और कुछ कमेंट आते हैं कि दी वो कुछ ऐसे आते कि आप एक से ज़्यादा प्यार करते एक से नहीं। ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल से मेरी बेटियां मुझे मिली हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो बहुत हमारी तो जान से ज़्यादा प्यारी हमें नहीं, लड़का लड़का हमें नहीं चाहिए, बस हमारी यही अच्छे से चली जा। वो 12 साल में मेरे मतलब 12वीं 13वीं साल चल रही है तब मेरी ये बेटियाँ हुई थी, जो भी बहुत सारे इलाज के बाद। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरी बेटियाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो रखती है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब मेरी सोना की तबीयत ठीक नहीं होती है या वंशिका की तबीयत ठीक नहीं होती, मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। और मैं वीडियो में भी बताती हूँ, कल वाली में बताया था, मन नहीं करता। और मुझसे ज़्यादा ये बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए बहुत वो है मेरी बेटियों के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी यही अच्छे से रहे, यही अच्छे से पढ़ लिख जाएँ, बड़ी हो जाएँ, यही नाम कमा लेंगे। आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इसलिए तो चलिए काम कर लेते, बर्तन धोने जाना है। और टीवी चल रहा था, फिर ये इन्होंने बोला तुम मन जाओ मैं चला जाता हूँ। मैं जब तक ये देखिए रजाई वगैरह सोना को लेके लेटी हुई थी ना, तो अब ये सब समेटना तो आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए बहुत इलाजों से हुआ था बहुत टाइम तक तो कोई बच्चे भी नहीं थे हमारे। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं उनको वो नहीं सोच रही, मतलब कमेंट आते हैं ना, तो इसलिए कोई लोग बोलते हैं आपके लड़का नहीं है वो नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं। ये बहुत मुश्किल से बहुत इलाज से हुए हैं, तो यही ठीक है। तो चलिए अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, थोड़ा काम कर लूँ उसके बाद। आप लोगों से बातें करने के बाद कपड़े छत से उतार लाई थी। रोज़ नहीं धो रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन धो रही हूँ। तो आपको पता ही सर्दियों में तो कपड़े बहुत सारे होते हैं और फिर धोना भी होता है, क्योंकि फिर धोने तो हाथ से ही है कि और बढ़ते ही जाएंगे नहीं धोएंगे तो। और बच्चों के कपड़े हैं, रोज़ चाहिए तो एक दिन छोड़ के एक दिन धो लेती हूँ। तो बहुत सारे हो गए थे, हाथ से ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन वगैरह से नहीं धोती हूँ। तो यहाँ एक दिन में तो मोटे कपड़े तो एक दिन में सूखते भी नहीं है, टाइम लग जाता है। तो पलट के आना पड़ता है, फिर लेके आना पड़ता है। तो शाम को 5-6 बजे ही उठा के लेके आती हूँ। कभी कभी मैं उठा लेती हूँ, 1-2 होते हैं ना, वो वंशिका लेके आ जाती है। वंशिका मदद करे, मतलब छोटी मोटी सी 1-2 कपड़े जैसे सोना के और उनके हुए तो वो कर देती, इनर वगैरह। और वंशिका सोना की चड्डी है तो रोज़ ही धोने होते हैं, तो इसलिए तो वो दवाई लेने चली गई है। मैंने बोला मैं अपना ये कमरा समेट लूँ, देख सकते कितना फैला हुआ है, क्योंकि बच्चों को लेके रजाई में बैठे हुए थे। और तबीयत भी, मतलब जब ये वीडियो बनाई थी तब तो तबीयत ठीक थी, अभी वॉश ओवर कर रही हूँ तो ठीक नहीं थी। ये आएंगी तब तक मैं सारा कुछ समेट लूँगी, सारा सेट कर लूँगी काम। और टीवी चल ही रहा है
और जहाँ सोना के रखते हैं वहाँ सोना के, जहाँ वंशिका के रखते हैं वहाँ वंशिका के, और जहाँ इनके कपड़े रखते हैं मतलब सबके अलग अलग रखती जाऊँगी, सेट करती जाऊँगी जो समय पे मिल जाए। और बस ये सोना के टाइम पे पता है, वंशिका के टाइम पे तो मेरी सास थी, मेरी मम्मी थी, मेरी दीदी आ गई थी, मेरी छोटी बहन आ गई थी, सब आ गए थे, मतलब इतना वो नहीं था। पर सोना के टाइम पे कोई नहीं आ पाया था, मतलब आए थे जब हो गई थी तो सोना के टाइम सोना पीलिया वगैरह हो गई थी, मतलब सोना के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था। तो वैसे ही थोड़ा या बहुत मैंने दोनों की अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी जो कि आप कहते हो शेयर करो, वो शेयर कर दी है। थोड़ी बहुत समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, ऐसे ही होती है। हर कुछ तो अच्छे से नहीं बताना मुझे सही लगता, पर थोड़ा बहुत जो भी है वो बता दिया है। तो सोना के टाइम पे मैं बहुत बहुत ज़्यादा बीमार रही थी, बहुत ज़्यादा। और बहुत, और सोना भी बहुत स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों बीमार रहती है। वंशिका का अच्छे से ख्याल रख पाया था, मतलब मम्मी ने अच्छे से रखा था, बहन आ गई, दीदी आई। सोना का इतने अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए, और अभी भी इसीलिए इनकी बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है। इनको दवाई दिला लाए और इनको दवाई दे रहे हैं, तो ये हो जाता है। तो बस जब ये मेरे बच्चे नहीं थे तब डॉक्टर भी बोल देते थे आपके नहीं होंगे बच्चे, तो होता है ना, इतने दिनों बाद हों तो हर चीज़ का वो होता है। तो लड़का हो लड़की हो आजकल तो सब बराबर हैं, पर कुछ लोगों को होता है कि लड़का लड़की में भेदभाव करते, पर हम लोग नहीं करते। हमारे लिए तो यही लड़का है, यही लड़की है, बस और कुछ नहीं। और सभी के लिए आजकल नॉर्मल है, मैं ही नहीं, सभी को ही, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता। सभी माँ के लिए तो बराबर ही बच्चे होते हैं। ये बात कहने नहीं वाली थी, बस कुछ 2-3 दिन से कमेंट आ रहे थे तो मुझे बुरा नहीं लगा, बस तो मैंने आप लोगों के साथ ज़ाहिर कर दी है, और अच्छा भी लग रहा है मुझे। तो जब इतनी मुश्किलों से चीज़ मिले तो उसकी बहुत वो होती है। मुझे ना हर कोई खुशी इतनी जल्दी से नहीं मिलती, हर चीज़ में टाइम पता नहीं क्यों लगता है। चाहे ये चैनल हो गया, चाहे बच्चे हो गए, चाहे कुछ हो गया, हर कुछ में मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बहुत, जब हर चीज़ में दवाई वगैरह करने के बाद जब ये सोनावंशी का है हमारे साथ, और यहाँ पे रोटी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। मैं ये चीज़ें जब मुझे शेयर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घर वाले सब देखते हैं और ये चीज़ें शेयर करो तो नहीं अच्छा लगता। पर वही है ना, जब ये चीज़ें छिड़ती हैं तो कहीं ना कहीं से बातें निकल जाती हैं, तो बताना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आप लोग कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए थे कम्युनिटी वगैरह पे, मैंने रिमूव भी किए, फिर भी आते गए तो फिर मैंने वो थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ। तो यही है दोनों की स्टोरी। तो आपको पता है बहुत सारी होती है, हर चीज़ नहीं शेयर करे जाता और अच्छा भी नहीं लगता हर कुछ शेयर करना। बस यही है जो मोड़ कहते नहीं है, मेन बात होती, मेन पॉइंट होता है, वो बता दी। सोना के होने के सोना जब होने वाली थी, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले शायद मम्मी आ गई थी मेरी, फिर छोटी बहन भी आ गई थी। फिर डिलीवरी होने के बाद चले गए थे, फिर मैंने ही अपना सब कुछ देखा था, सब कुछ किया था क्योंकि दिक्कत हो गई थी। मेरी सास थी वो बहुत बूढ़ी थी, तो इसलिए सब कुछ मैंने, मेरे हस्बैंड ने ही देखा, दोनों बच्चों को सँभालना और वो करना। फिर बहुत 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 ज़्यादा उस समय कोई नहीं होता है साथ में, हमें सब कुछ खुद ही करना होता है। वो समय, वो पल एक ऐसा होता है, मेरा क्या, मेरा नहीं सभी का होता है, सभी के साथ में ये होता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सबके साथ ही होती हूँ। तो चलिए, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और आप लोगों को क्या, कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, और सभी को कैसी लगी मतलब मोटी-मोटी बातें बताई हैं जो मेरी स्टोरी, प्रेगनेंसी स्टोरी दोनों बेटियों के लिए बताई हैं। वंशिका हमारी बहुत अच्छे से हुई थी, बहुत हेल्दी हुई थी, बहुत मोटी हुई थी, 4 किलो की हुई थी। और मतलब उसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, बहुत मतलब बहुत केयर की गई थी, बहुत अच्छे से रह पाई थी। पर सोना के टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से ही बीमार पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बीमार रहने लगी थी, तो इतना नहीं हुआ है। सोना बहुत कमज़ोर भी हुई थी। तो बस यही था, बहुत हँसी भी आ रही है वो बातें याद कर के। तो चलिए, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों की कैसा क्या रहा था। और सोना 6 मई की है और वंशिका 12 अगस्त की है।
तो ये देखिए बातें बातों में मेरी रोटी फ्राई हो गई, कितनी सुंदर लग रही थी ना। अभी मैंने देखा और उसमें धनिया पड़ गया है और इनको दे दूँगी बच्चों को। बच्चे ना एक दूसरे को देख के खा लेते हैं, तो वंशिका खाएंगी, उन्हीं के साथ शौना खा लेंगी और मैं बनाऊँगी शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और अगर मेरी स्टोरी ये जो मैंने बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी छोड़ के बताई हैं अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ भी आपके साथ जो जो हुआ है वो मुझे बताइए, क्योंकि ये छोटे छोटे से पल ज़िंदगी भर नहीं भूलते हम, हर किसी को अच्छा नहीं। ये सोशल मीडिया हर कुछ शेयर करना अच्छा नहीं लगता, उतना ही शेयर करना चाहिए जितना ठीक है, क्योंकि ठीक नहीं लगता, मुझे अजीब सा लगता है। तो इसलिए तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और मैंने बनाई पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी, अब रोटी सेकूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।